प्रोग्राम न्यूज वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के जो जमातें हैं उनका नुक्ता नज़र ले रहे थे और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली जनाब रशीद गुडेल। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब। आपकी जानिब से तो बड़ा जाहिर है कि वाज़ेह है स्टांस सामने आ गया, आज उसका मुजाहरा भी हुआ, कौमी असम्बली में भी आपकी यही हिकमत अमली होगी। आपको क्या लगता है कि आगे चलकर कहीं हुकूमत से आपके रास्ते जुदा तो नहीं होंगे? देखिए, जो हम लोग जिसको एमक्यूएम कहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जमात है। अवाम के जो दुख दर्द हैं वो हम में से बहुत से नुमाइंदों को भी होंगे। डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करना, डेली लाइफ कैसे गुजारनी। अब ये जो रिफॉर्म जीएसटी जिसका नाम दिया है, एक्चुअली ये डिफॉर्म जीएसटी है। रिफॉर्म का मतलब है कि आप थोड़ा रिफॉर्म करते, टैक्स रेट को बढ़ाते। इन्होंने तो 594 आइटम और मजीद बढ़ा दिए और दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने कहा 17% और 23% था, हम इसको यूनिफॉर्म कर रहे हैं, 15% कर रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से कम होगी। मैं आपको जवाब देता हूँ कि 17% पे आइटम 80 to 85% आइटम जो है फॉल करती हैं, बकाया आइटम जो है 15-20% जो है 23% बन जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 1% से बढ़ा के 2% कर दी। इसके अलावा 594 आइटम्स को किया इन्होंने। अगर रेवेन्यू बढ़ाना ही है और आईएमएफ की कंडीशन भी है और मुल्क चल सकता है रेवेन्यू बढ़ के, तो उसको टैक्स नेट को बढ़ाना है। इस मुल्क के अंदर पिछले कई दहाइयों से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, तब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा। 26,000 कमाने वाला तनख्वाह गुजार जो है सोर्स पे टैक्स कटा देता है, मिडिल क्लास सोर्स पे टैक्स कटा देता है। तो ये उमरा और अशराफिया जो एलिट क्लास इस मुल्क की 2% मरातिया तबका है, तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता? जरिए आमदनी पर टैक्स क्यों नहीं लगता? अरबों खरबों रुपए कमाते हैं और एक ढेला गवर्नमेंट को नहीं देते। कितने पार्लियामेंट के जो लीडर ऑफ वज़रा हैं उनके टैक्स आप देख लें, 0 है, 64 रुपए है, 300 रुपए है, 600 रुपए है। इससे ज्यादा जुनेद भाई आप खुद टैक्स देते होंगे। तो कहना का मकसद ये है कि हमने इस बिल की मुखालफत कोई खुदा ना खास्ता किसी पार्टी की मुखालफत नहीं की। हमने तो कहा कि अवाम के सेंटीमेंट ये है, एक दाना दोस्त की तरह हम अपनी पार्टी को समझाते हैं, जो कोalition पार्टनर्स को, ये खुदारा होश के नाखुन लो, अवाम महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। और अगर आपको फ्लड रिलीफ सरचार्ज लगाना है तो उसकी बजाय हमारा एक लैंड रिफॉर्म का बिल पार्लियामेंट में जमा है, उसको लेके आए और उन गरीबों को जमीनों को मालिकान बना के हमेशा खुद मुख्तार कर दें, ताकि वो भी टैक्स की आमदनी में हिस्सा दे सके। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में लोगों ने जिनको मुंतखब करके भेजा हुआ है, ये तो अवाम का भी कसूर है कि अवाम ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करके ना भेजे जो कि पार्लियामेंट में उनकी बात ना करे, उनके मसाइल हल ना करे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब कहती है कि मोस्ट करप्ट सूबा जो है केपी खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन होती है, तो करप्शन को रोकें आप। स्टील मिल है, पीआईए है, 300 अरब रुपए वो खा जाती है, 200 अरब रुपए के अफगान ट्रेड ट्रांजिट खा जाता है। तो उसको गुड गवर्नेंस में लाएं, फिस्कल पॉलिसी मेंटेन करें, गुड गवर्नेंस करें, एफबीआर के रिफॉर्म करें। लेकिन इन बातों पे ध्यान ना देके अवाम की जेब पे बराह रास्त बोझ डालने के हम हमेशा खिलाफ हैं, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं। दूसरी पार्टी अगर बहुत बहुत शुक्रिया रशीद गुडेल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिडिल क्लास की जमात है और वो अगर ऐवान में बैठी हुई है तो वो आम लोगों की बात वहां पर करेगी और अवाम को भी चाहिए कि वो उन लोगों को मुंतखब करे जो उनकी बात करते हैं। अब प्रोग्राम में अगले मौजू की तरफ जाएंगे और आज दुनिया न्यूज़ आपको बताता रहा कि मुल्क भर में थानों की, पुलिस थानों की क्या हालत है। अगर पुलिस थानों की हालत ये रहती है तो किस तरह से पुलिस से बेहतरीन परफॉर्मेंस की तवक्को की जा सकती है। और जाहिर है जब पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, तो मुल्क में अमन कायम करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुल्क में इस वक्त थानों की क्या सूरत हाल है। जिला मुल्तान में वैसे तो 27 थाने हैं, लेकिन इमारतें और फंड्स की कमी के बायस एक ही इमारत में 2-2 थाने काम कर रहे हैं। थानों में जगह कम होने के बायस मुलाजमीन की अलग से बैरकें नहीं है, उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। मुलजमों से बरामद होने वाले मसरूका माल के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं, जिसके बायस बाहर पड़ा नाकारा हो जाता है। CPO मुल्तान दिलावर अब्बास का कहना है कि पुलिस महदूद वसाइल में बेहतर काम कर रही है। इमारतों की क्या अहमियत है, एहलकारों की तनख्वाहें तो अच्छी है।
कसूर के थाना ए डिवीजन चौकी लारी अड्डा की बुरी हालत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। हालिया बरसात में न सिर्फ तमाम रिकॉर्ड जाया हो गया बल्कि और भी बहुत नुकसान हुआ है। चौकी इंचार्ज मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि सड़क से जैसे ही कोई तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है तो छतों से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। DPO कसूर गौहर नफीस का कहना है कि इमारतों का मामला उनके दायरा इख्तियार से बाहर है, वो तो सिर्फ आला हुकाम को लिख ही सकते हैं, सो वो कई बार लिख चुके हैं। पेशावर के थानों की हालत ज़ात भी पंजाब के थानों से मुख्तलिफ नहीं है। साल रवा में पुलिस डिपार्टमेंट का बजट 2 गुना किया गया। इससे थानों की हालत तो बेहतर ना हो सकी, लेकिन कई अफसर इस फंड से मुस्तफीद होते रहे, जिस पर नैब ने साबिक IG पुलिस मलिक नवीद के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। उधर बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में 19 थाने कायम हैं, जिनमें से बेशतर की इमारतें क़याम पाकिस्तान से पहले की हैं। एहलकारों का कहना है कि उन्हें हर वक्त अंदेशा रहता है कि छत उनके ऊपर न गिर जाए। मुरम्मत के लाखों रुपए न जाने कहाँ जाते हैं। गश्त करने वाली गाड़ियों को यौमिया सिर्फ 10 लीटर डीजल मिलता है। पूरे मुल्क में पुलिस थानों की खस्ता हाली की सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में देखी। कैसे अमन कायम होगा और कैसे माशरा ठीक होगा जब कानून नाफिज करने वालों की अपनी हालत ये हो, इसी पर बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर साबिक IG सिंध जनाब अफजल शिगरी ने। बहुत शुक्रिया शिगरी साहब, आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी। ये अगर सूरत हाल इस तरह से रही, थाने टूट फूट का शिकार हैं, पुराने रजिस्टर, कोई साइंटिफिक किस्म की अप्रोचेज नहीं, तो क्या बनेगा, अमन कैसे कायम होगा? मैं समझता हूँ कि इसमें एक कुछ जो प्रायोरिटीज जो है उसका एक मसला है, और जो मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी है, और नतीजा ये हुआ आबादी बढ़ गई और पुलिस स्टेशन नहीं बनाए गए। यहाँ तक मैंने देखा है कि नए टाउन प्लान हुए हैं, उसमें डाकखाने की जगह रखी गई, कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह रखी और स्कूल के लिए जगह रख दी, लेकिन थाने के लिए जगह तक जो है वो प्लान नहीं की गई। तो एक तो ये मसला है, और मैं समझता हूँ इस पे एक जरूरत है कि लोगों को एहसास होना चाहिए कि सिक्योरिटी का अपरेटस जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये एक बुनियादी बात है। हमने कोशिश की कि जब मैं पुलिस में था कि इस इशू को उठाया जाए और इसको शामिल किया जाए जहाँ पे प्लानिंग हो रही है। दूसरी, आपने दुरुस्त फरमाया, पुलिस स्टेशन जो हैं उनकी जो हैं बिल्डिंगें, उनकी मरम्मत नहीं हो रही हैं, और जो बहुत पुरानी बोसीदा हो गई, गिर गई हैं, उन्हें टेम्परेरी इंतजाम करके, और जहाँ पे जगह नहीं है तो वहाँ पर फिर कई जगहों पर ये बात भी दुरुस्त है कि वो नाजायज कब्जा करके किसी जगह पर एक टेम्परेरी पुलिस स्टेशन बना दिया। वर्किंग एनवायरनमेंट जो है मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही जरूरी है, और अगर ये मैनेजमेंट की जो जरूरतें हैं इसको पूरा आप नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट भी बेहतर नहीं होगी, और पुलिस मैन जो उसका एटीट्यूड जो है उस पर भी इसका असर पड़ता है। अगर मुल्क की पुलिस ठीक हो जाए तो पूरा निजाम ठीक हो जाता है, ये नुक्ता हम उठाएंगे। लेकिन शिगरी साहब, वक्त वो चाहता है हमारे प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।